Hello everyone, my name is Pratibha. In this video our topic is Euclid's division lemma. So this is the theorem 1.1 of chapter real number. So let's start. So the theorem is, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to b into q and plus r where r is greater than 0 and smaller than v. ओके सो अब यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, ये एक्चुअली में जो आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है ये इस पर बेस्ड है. आपकी जो ये थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू ये थ्योरम, यहाँ पर आपके दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे a एंड b जो एग्जिस्ट करेंगे दो और यूनिक इंटीजर्स को, जिनको हम नाम देंगे q एंड r. इस कंडीशन को फॉलो करने चाहिए जहाँ पर a इक्वल्स टू b इंटू क्यू होना चाहिए एंड प्लस r हो. दूसरी कंडीशन ये है कि जो r है हमारा वो या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से छोटा होना चाहिए, और जो b है वो आपका r से बड़ा होना चाहिए और उसके बराबर होना चाहिए. तो सिंपली इस चीज़ को समझने के लिए आई टेक हियर अ सिंपल एग्जाम्पल. सो लेट्स हियर 3/2. ओके, आपको क्या करना है, 3 को 2 से डिवाइड करना है. तो सिंपल है, यू कैन डू दिस. इट गिव्स, आप देख सकते हैं जब आपने 2 से 3 को डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 1 आया एंड क्वोशिएंट इज आल्सो 1. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इस कंडीशन में पुट करते हैं इसको, वेयर 3 क्या है हमारा, a है, और b क्या है, 2 है. ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल जैसे हम डिवाइडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर लेते हैं, सेम चीज़ वही है. डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस r. तो यहाँ पर यही है, a इज़ अ डिवाइज़र एंड b इज़ अ डिवाइडेंट एंड b इज़ अ डिवाइज़र, q इज़ अ क्वोशिएंट एंड प्लस r. ओके, यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, जहाँ पर हम 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं. अब क्या इसको पुट करना है, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे 3 इक्वल्स टू 2 into 1 where q equals to 1 and remainder is 1. ओके, तो आप देख सकते हैं 2 into 1 equals to 2 plus 1 क्या होगा आपका आंसर 3, where LHS equals to RHS. क्लियर. इसी तरह से अब हमको आगे सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 में, जहाँ पर आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यूज़ करने को बोला जाएगा, इसी वे में आपको करने हैं. पहला जो टर्म है उसको a/b मानकर वहाँ पर आपको a लेना है. नेक्स्ट वैल्यू जिसे हमको जो डिवाइज़र है दैट इज़ अ b, और उसके बाद नया क्वोशिएंट आता जाएगा और रिमाइंडर आता जाएगा. इसको हम ये सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया. अब क्या करेंगे, हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, उससे समझ. ओके गाइस, दिस इज़ आवर नेक्स्ट एग्जांपल. यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू फाइंड HCF ऑफ 4, 55 एंड 42. यहाँ पर हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करके इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है. ओके, तो हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लेंगे विच इज़ a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r, जहाँ पर कंडीशन है जो r है हमारा वो 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए, और r b से छोटा या फिर b के बराबर होना चाहिए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. हम फर्स्ट कंडीशन में रखेंगे तो यहाँ पर a हमारा होगा 455 एंड b इज़ 42. ओके, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से नाउ पुट द वैल्यू 455 इक्वल्स टू 42. अब यहाँ पर हमको 42 से 455 को डिवाइड करना है, तो जब हम
ऑब्वियसली 42 इंटू 10 करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 420। तो विच मीन्स दैट ये अभी भी ये 455 से कम है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज़ 420। आपको डिवीज़न बहुत अच्छे से आता है, तो आपको क्या करना है, 420 को 55 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे रिमाइंडर जो बचेगा वो होगा हमारा लास्ट 5 and 3। ओके, तो दिस इज स्टेप 1 गाइस। आपने देखा जब हमने a इक्वल्स टू, यानी कि हमारा डिवाइडेंड 455 है और डिवाइज़र 42 है, देन क्वोशिएंट इज 10 और रिमाइंडर हमारा कितना बचा 35। तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं जो ये कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है। तो जो r है हमारा वो 0 से बड़ा भी है, 0 से बड़ा है, इक्वल तो नहीं है, 0 से बड़ा है, और r क्या है आपके b से भी छोटा है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो लेट्स टेक नेक्स्ट स्टेप। क्या करना है आपको, अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, जो हमारा डिवाइज़र था अब वो डिवाइडेंट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 42 हमारा पहले डिवाइज़र था, अब ये डिवाइडेंट है, और जो आपका रिमाइंडर था वो अब डिवाइज़र बन जाएगा। ओके, इस तरह से। ओके, तो ऑब्वियसली जब हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो इट बिकम 70 आपका क्या है 42 से ज़्यादा है, तो हम इसको 1 टाइम लेंगे। तो जब हम 1 टाइम लेंगे, अब इसको 35 को हमें 42 से माइनस करना है, देन रिमाइंडर इज़ 7। ओके, अब जो हमारा थर्ड स्टेप है, यहाँ पे डिवाइज़र आपका क्या बन जाएगा, जो b था, सॉरी डिवाइडेंट, और डिवाइज़र इज़ रिमाइंडर। ओके, तो आप देख सकते हैं 7 5 35 होता है, देन ये पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड रिमाइंडर इज़ 0। तो हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या 0 नहीं आ जाता है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यहाँ वही उसका लास्ट स्टेप होगा। ये हमारा 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को यूज़ करते हैं 2 नंबर्स के बीच के HCF पता करने के लिए। अब आपको पता करना है कि इसमें HCF क्या है, 35, 7 या 5। तो गाइस, जो हमको B मिलता है लास्ट में, हियर B इज़ 7, तो यही B आपके 455 और 42 के बीच का क्या होता है, HCF। ओके, हियर वी कैन से दैट therefore the HCF of 455 and 42 is 7। मतलब एक ये सिंपल वे है। आपने देखा है कि आप HCF पता करने के लिए 2 नंबर्स के पूरे फैक्टर्स पता करते हैं एंड देन फाइंड द HCF। तो वो लॉन्ग प्रोसेस से बचने के लिए है, मतलब लॉन्ग प्रोसेस को ना यूज़ करते हुए हम जब यूक्लिड्स डिवीज़न बड़े नंबर्स के लिए हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यूज़ करते हैं, तो ईज़िली इन स्टेप्स में हम HCF 2 नंबर्स के बीच के पता कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आपको न्यू 2 इंटीजर्स भी पता मिलते हैं, जैसे कि आपके थ्योरम में बताया गया। यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं 2 यूनिक इंटीजर्स, तो वो एग्जिस्ट करते हैं Q एंड R। ठीक है, जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको हर बार एक नया इंटीजर मिलता जाएगा, लेकिन जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं पर आप स्टॉप कर देंगे, और वहाँ पर जो B होगा यानी कि जो डिवाइज़र होगा, दैट इज़ द HCF ऑफ बोथ नंबर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू।